आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता, आतंकवादियों का कोई देश नहीं होता, कोई बॉर्डर नहीं होता, ऐसा कहने वाले लोगों के मुंह पे एक बहुत ही मतलब तगड़ा तमाचा पड़ चुका है भाई लोग। बहुत ही तगड़ा तमाचा पड़ चुका है, जो कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जिस तरीके से आतंकवादियों ने घटना को अंजाम दिया है, इससे एक बात जाहिर हो जाती है कि भाई आतंकवादियों का धर्म होता है, ठीक है, और वो धर्म के आधार पे ही लोगों को टारगेट करते हैं। मतलब कि तुम हिंदू हो तो तुमको मारेंगे, और तुम मुस्लिम हो तो तुमको नहीं मारेंगे, ये मतलब साबित हो जाती है। लेकिन इससे ये साबित नहीं होता है कि मतलब हर सारे जितने भी मुस्लिम कम्युनिटी हैं वो सारे के सारे टेररिस्ट हैं, ये इससे ये साबित नहीं होता है। लेकिन हाँ, इससे ये साबित ज़रूर हो जाता है कि जितने टेररिस्ट हैं वो मुस्लिम हैं। इससे एक चीज़ तो ये चीज़ साबित हो जाती है। फ़िलहाल ये जो पीछे आप मेरी तस्वीर देख रही हैं, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर हैं, ख्वाजा आसिफ इनका नाम है, और इन्होंने हाल ही में एक इंटरव्यू दिया है जिसमें इन्होंने माना है कि पाकिस्तान आर्मी टेररिस्ट को ट्रेंड करती है, ट्रेनिंग देती है। इन्होंने ये चीज़ मानी है। हाल ही में इन्होंने एक इंटरव्यू दिया है स्काई न्यूज़ को, जिसमें इन्होंने खुद मतलब इस चीज़ को एडमिट किया है कि हाँ, हम टेररिस्ट गतिविधियों को मतलब जो भी आतंकवादी हैं उनको हम ट्रेनिंग देते हैं, ये चीज़ इन्होंने एडमिट कर ली है। तो इससे एक चीज़ तो साफ़ हो जाती है कि भाई जो टेररिस्ट अटैक इंडिया में हुआ है, जो पहलगाम में हुआ है, उसमें पाकिस्तान का हाथ है। ये चीज़ इनके बयान से ये चीज़ तो क्लियर हो जाती है, ठीक है। फिलहाल अभी भारत ने क्या किया है, तो आपको पता होगा कि अभी भारत ने जो इंडस रिवर का जो समझौता था, जो सिंधु नदी का जो समझौता था, उसको फ़िलहाल सस्पेंड कर दिया है, ठीक है। क्या सस्पेंड किया गया है, क्या चीज़ें थी इस समझौते में, इसमें थोड़ा सा समझने की हम कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, देखो ये जो हुआ था, ये समझौता 19 सितंबर 1960 को पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो उस टाइम के भारत के प्रधानमंत्री थे, और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट आयूब खान, इसके अलावा वर्ल्ड बैंक, इन तीनों के बीच में ये जो ट्रीटी आप देख रहे हैं ये साइन हुई थी, ठीक है। इसमें ये कहा, इसमें ना रिवर्स को दो कैटेगरीज में बांटा गया था। एक बांटा गया था ईस्टर्न और एक बांटा गया था वेस्टर्न, ठीक है। आप इस डायग्राम में आप देख पा रहे होंगे, इस मैप में देखिए 1 2 3 यानी कि सतलज, ब्यास और रावी, ये जो आप देख रहे हैं ये रावी नदी है, ठीक है। ये तीनों को ईस्टर्न में रखा गया था, और वेस्टर्न में रखा गया था चेनाब, झेलम और इंडस। इसमें ये कहा गया था कि ये जो तीनों नदी है, रावी, ब्यास और सतलज, इसके 80 to 90% पानी भारत यूज करेगा, ठीक है। और बाकी के जो ऊपर के 3 नदी है, इसमें भारत यूज़ नहीं करेगा, ये सारे पाकिस्तान यूज़ करेंगे, मतलब वेस्ट वो कर दिया गया। लेकिन इसमें थोड़ी सी ये चीज़ भी, ये हिदायत भी दे गई थी कि अगर थोड़ा बहुत अगर पानी यूज़ करना चाहे इंडिया, अगर इन तीनों में से, तो यूज़ कर सकता है, जैसे हाइड्रोलिक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, या थोड़ा बहुत कृषि के लिए अगर यूज़ करना हो तो हल्का फुल्का पानी उसमें से यूज़ कर सकता है। लेकिन अगर आप इस मैप को ध्यान से देखेंगे तो इन सब का ओरिजिन कहीं ना कहीं इंडिया में ही है, ठीक है। ये सारी और इंडिया में ही ओरिजिनेट होती हैं। बाद में जाके ये जो चारों नदी आप देख रहे हैं, सतलज, ब्यास, चेनाब और झेलम, ये सारे इंडस में जाके यानी कि सिंधु नदी में जाके मिल जाते हैं, और बाद में जाके ये अरब सागर में गिर जाती है, ठीक है। तो फिलहाल इस जो ये समझौता हुआ था, इसको अभी भारत ने सस्पेंड कर दिया है, ठीक है। रद्द नहीं किया। देखो, रद्द नहीं हो सकता भाई, किसी का भी जो पाथ है उस पाथ को आप कैसे बदल सकते हैं। पाथ इतना आसान नहीं है बदलना, ठीक है। और कम्प्लीटली इसका पाथ बदला भी नहीं जा सकता है, क्योंकि नदी का अपना जो एक पाथ है उसी पाथ में वो बहेगी, ठीक है। इसके पानी को भले ही हम थोड़ा बहुत रास्ता मतलब मोड़ सकते हैं, इसके लिए बहुत ज़्यादा डैम्स बनाने पड़ेंगे और कैनाल्स भी उस तरीके की बनानी पड़ेगी, तभी जाके ये सारी चीज़ें हो पाएगी। लेकिन फिर भी 80 to 90% वाटर ही आप मतलब इधर उधर कर सकते हैं। 25 से 30% पानी तो फिर भी उधर जाएगा ही जाएगा, क्योंकि वो नेचुरल पाथ है भाई, वो मतलब नेचर द्वारा बनाया गया रास्ता ही है उस नदी का, तो उसको कम्प्लीटली चेंज नहीं किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल अभी इसको सस्पेंड किया गया है, अभी देखते हैं आगे क्या होगा इस पर। इसके अलावा अगर आप देखें तो अभी फ़िलहाल जो एक न्यूज़ निकल के सामने आ रही है, आप पीछे देख पा रहे होंगे, ये हमारे होम मिनिस्टर हैं, इन्होंने अभी सारे स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर को कॉल किया है और सबको बोला है कि भाई आप आइडेंटिफाई कीजिए अपने स्टेट के अंदर कि आपके पास मतलब आपकी स्टेट में कितने पाकिस्तानी लोग वहाँ पे हैं, रह रहे हैं। अगर वो हैं तो उनको आइडेंटिफाई कीजिए, उनका रिपोर्ट बना के हमारे को दीजिए, उनको जल्द से जल्द भारत से
मतलब डिप्लॉय करना चाह रहे हैं अमित शाह, ठीक है। और ये अल्टीमेटम भी जो, जैसा कि आपको पता है कि पहलगाम जैसे ही वो टेररिस्ट अटैक हुआ उसके तुरंत बाद ही ये अल्टीमेटम दे दिया गया था कि 48 घंटे के अंदर आप लोग भारत छोड़ के चले जाइए, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ अभी एक्शन देखने को मिल रहा है। अमित शाह जी ने अभी सारे चीफ मिनिस्टर्स को कॉल करके ये बता दिया है कि भाई हमको जल्दी से ये एक्शन लेना है और 48 घंटे के भीतर हमें ये जो जितने भी पाकिस्तानी भारत के अंदर रह रहे हैं उन सबको यहाँ से डिप्लॉय करना है, मतलब भेजना है पाकिस्तान, ठीक है। इसके अलावा सार्क वीज़ा एग्जम्पशन को भी भारत ने सस्पेंड कर दिया है। तो सार्क वीज़ा का कहने का मतलब है कि इस वीज़ा में कुछ रियायत दी जाती थी, ठीक है। जो भी सार्क के जो कंट्रीज़ हैं, जो सार्क जो समूह है जिसमें सारे लोग आते हैं, तो उसमें ना इस वीज़ा में कुछ रियायत दी जाती है, ठीक है। तो उस टाइप के भी जो वीज़ा लेके जो लोग यहाँ पे आए हुए हैं उनकी भी वीज़ा को कैंसिल किया जाएगा, सस्पेंड किया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो एयर रूट है, जो भारत का एयर रूट है, अगर पाकिस्तान को मान लीजिए अगर बांग्लादेश जाना है, ठीक है, या म्यांमार जाना है, तो वो पाकिस्तान को तो वो हमेशा भारत के ऊपर से अपने फ़्लाइट लेके जाता है, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ है कि पाकिस्तान अब भारत के एयर रूट को इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, मतलब भारत ने इसको भी सस्पेंड कर दिया है। तो उसको अब पूरा अरब सागर घूम के, इंडियन ओशियन घूम के पूरा लंबा टूर वहाँ पे लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। तो एक बड़ी चीज़ ये हो गई है। इसके अलावा अटारी बॉर्डर को भी क्लोज़ कर दिया गया है। ये सारी चीज़ें आप न्यूज़ में देख रहे होंगे। तो फिलहाल मैंने इस वीडियो में अभी तक आपको ये बताने की कोशिश की है कि करंट में अभी क्या चल रहा है पहलगाम को लेकर। लेकिन एक चीज़ साफ़ है भाई कि इंडिया इस वक्त जो अभी सिचुएशन चल रही है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर जिस तरीके से मीटिंग कर रहे हैं, अभी हाल ही में एक न्यूज़ ये भी निकल के सामने आई है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हैं जम्मू कश्मीर के, उनके साथ जो भारत के जो आर्मी चीफ़ हैं उनकी भी मीटिंग हुई है, ठीक है, जिसमें ये सारी चीज़ें डिस्कस की गई है कि किस तरीके से हम इस पे एक्शन ले सकते हैं। तो भारत बहुत ही तगड़े एक्शन के मूड में नज़र आ रहा है और बहुत ही तगड़ा एक्शन होने वाला है आने वाले टाइम पे। बट क्या ये सारी चीज़ें करने से पाकिस्तान मतलब सुधर जाएगा, पाकिस्तान लाइन पे आ जाएगा? तो ये बड़ा मुश्किल है भाई कि ये बात कहना, ठीक है, कि ये मतलब ऐसा नहीं हो, पॉसिबल नहीं है, ठीक है, कि आप पानी रोक दीजिए और मतलब पाकिस्तानियों को वापस भेज दीजिए। इससे ये चीज़ रिज़ॉल्व नहीं होने वाला। इसका रिज़ॉल्व करने का 2-3 तरीका है। एक तो इकॉनमी के तौर पे पाकिस्तान की हालत अभी तो बदतर है ही, बदतर से भी बदतर, ऐसा बदतर कर दीजिए कि मतलब हिटलर का एक जब आपने हिटलर पढ़ा होगा तो आपको ध्यान होगा कि हिटलर ने कहा था कि मतलब इतना मतलब बर्बाद कर दो आदमी को, इंसान को, कि इंसान मतलब अपने आप को ज़िंदा रहने को ही अपनी आज़ादी समझ ले। तो कुछ उस तरीके का एक्शन भारत को लेना पड़ेगा पाकिस्तान के ख़िलाफ़, ठीक है। और जिस तरीके से इज़राइल अभी गाज़ा में किया था या पैलेस्टाइन के ख़िलाफ़ इज़राइल के जो रवैया है, उस तरीके का एक्शन, एक बड़ा एक्शन अगर इंडिया करता है तभी जाके पाकिस्तान को कुछ अकल ठिकाने आ सकता है। इस बड़े तभी जाके ये सारी चीज़ें मतलब जो आतंकवादी घटनाएं भारत में हो रही है वो सारी चीज़ें बंद हो पाएगी, ठीक है। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। जल्दी बहुत जल्द हाजिर होते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।